बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी यही होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पे और आपके प्यारे रिश्तों पे अपना ख़ास फज़्ल व करम करे पंचन पाक के सदके, और आपकी मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक छोटी सी वीडियो मैंने सोचा मैं आपके साथ करता हूँ। दो तीन चीज़ें थी, उनको मैंने कहा कि डिस्कस करते हैं, कि फ़ोन कॉल्स कुछ आई, ईद के दिन से ज़्यादा नहीं आई, कम आई हैं, मगर ये है कि कुछ मैसेजेस आए। और मैंने कहा मैं इस पर एक वीडियो कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। पहली चीज़ ये है कि जो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ स्वीडन के अंदर। सब उसकी हम लोग जो है ना वो दिल से मजम्मत करते हैं, और क्या कर सकते हैं, मजम्मत के अलावा हम यही कर सकते हैं ना कि हम दिल से इस चीज़ को बुरा जाने। तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जिसने भी ये किया है अल्लाह ताला जाने और वो जाने, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी पाक कलाम की हिफाजत का वादा किया है कि वो खुद हिफाजत फरमाएगा। हाँ, हम अपने पार्ट पे ये कर सकते हैं कि दिल से इस अमल को हम बुरा समझें। हम मुसलमान जो है ना, हमें हमें ताकीद है, हमें तलकीन है कि किसी के मजहब को आपको वो सच्चा लगता है झूठा लगता है, आपने उसको सच्चा या झूठा नहीं कहना। आपने हर मजहब की जो है वो तकरीम करनी है, इज्जत करनी है। बहरहाल अपना अपना फेल है हर इंसान का, हम क्या कह सकते हैं। हमने वो करना है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा, हमने सबके दीन अदियान का एहतराम करना। अब पहली बात तो ये है कि ये तो वाकया हो गया। अब आगे भी क्लेम किया जा रहा है कि ऐसा वाकया रिपीट हो सकता है। जो मलून है उसने ये कहा है कि जी मैं 10 दिन के बाद फिर इस तरह से करूंगा, तो अल्लाह ताला उसको रोके खुद। हम तो ये दुआ करते हैं, इसमें हमने क्या एस्ट्रोलॉजी निकालनी है, हमने क्या न्यूमरोलॉजी निकालनी है, इसके अंदर हम दुआ करते हैं, मुश्तरका तौर पर मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उस मलून को या जो भी इस तरह की हरकत करता है अल्लाह ताला उसको खुद निमटे, खुद समझे और खुद रोके। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बात करनी है। व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक्ट जो है वो किया, उसकी पूरी दुनिया में जो है वो तारीफ और तौसीफ हो रही है। और उन्होंने बतौर इंसान, बतौर एक अच्छा इंसान जो है, देखें, यूक्रेन की जंग कर रहे हैं, यूक्रेन के साथ जंग कर रहे हैं, किसी को नाराज कर रहे हैं, किसी को खुश कर रहे हैं। इंसान की जिंदगी अगर समझे तो ऐसी ही होती है। हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते और हर किसी को आप नाराज नहीं रख सकते। तो आपने ये देखना है, अब उनके जो भी मफादात थे या जो भी मामला थे, उन्होंने जो किया वो उनका अपना डिसीजन है। क्योंकि आज हम शॉर्टली ना पुतिन साहब का जो जायचा है वो भी डिस्कस करेंगे। उनकी जो तारीख पैदाइश हमें मैसर है वो 7 अक्टूबर 1992 है, 1952 है। 7 अक्टूबर 1952, मैं माजूद चाहता हूँ, 7 अक्टूबर 1952। तो उसके हिसाब से हमने देखना है कि उनका जो बुर्ज है वो मीज़ान है। और इस वक्त जो उनके वक्ती जायचे की पोजीशन है वो ये है कि जाहिर है अभी कुछ दिनों पहले एक बगावत वाला जो मामला हुआ, उसके उसको भी उन्होंने टैकल किया, वो कर रहे हैं, अभी भी उस फेज में से गुजर रहे हैं। पैदाइशी जायचा व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन का काफी स्ट्रॉन्ग है। और बड़ी हैरत की बात है कि ये पैदाइशी जायचा जो पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनसे बहुत ज्यादा मुमासलत रखता है। अगर व्लादिमीर पुतिन का नंबर हम कैलकुलेट करते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो वो 7 अक्टूबर 1952 है। ठीक है, तो ये नंबर बनता है 7 में आप जमा कीजिए 10, 17 आपने बना लेना है इसको 8। ठीक है जी, 1 + 7 = 8। उसके बाद आपने 8 को जमा करना है 1, 9, 9 और 9 18, फिर 19 का आ गया 9, 18 हो गया, 18 और फिर 52 का 5, 23 हो गया, और फिर 23 को आपने आगे 2 जमा कर देना है तो 25। जब हमने इस 25 को इकट्ठा किया तो ये नंबर बना 7। तो व्लादिमीर पुतिन का वैसे भी अगर डेट ऑफ बर्थ से भी देखते हैं नंबर,
तो 7 बनता है, और अगर हम टोटल भी सारा कर लेते हैं तो भी 7 बनता है। 7 नंबर की जो खसूसियात और खवास है, 7 नंबर जो है वो रूहानियत से रिलेटेड नंबर है। अब आप कहेंगे कि व्लादिमीर पुतिन में रूहानियत कहाँ से आ गई? जिस जी रूह के अंदर रूह है, चाहे वो इंसान है चाहे वो इंसान नहीं है, जहां पे रूह है वहां पे रूहानियत है। और मुझसे जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, या मुझे जो फोन कॉल्स आई हैं, या जो मैसेजेस मुझे आए हैं, शायद कमेंट्स भी आए हैं वीडियोस के ऊपर कि जी आप ये बताइए कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस्लाम कबूल कर लेंगे या नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ, हम बेसिकली ना, हम पाकिस्तानी एक बड़ी जबरदस्त कौम है, मगर हम बहुत दफा एक गलती कर लेते हैं। वो ये करते हैं कि हम जज्बात की रौ में बह के ऐसी ऐसी बात कर देते हैं कि हम अपना जो है ना, बाद में खुद ही ख्याल करते हैं कि नहीं यार, ये बात हमने शायद ठीक नहीं की थी। देखिए मेरी बात सुने, बहुत सारे इंसान इस दुनिया में ऐसे हैं कि जो एक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी डिपिक्ट करते हैं, जो इंसानियत वाले काम करते हैं, वो अहले ईमान नहीं होते, यानी मुसलमान नहीं होते। तो अब हम उनको रद्द तो नहीं कर सकते ना कि वो अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते कि जी ये इंसान नहीं है, इंसान है। और हम ये नहीं कह सकते कि इनके अंदर रूह नहीं है, रूह तो है। अब व्लादिमीर पुतिन जो है वो जंग वाले फेज में है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि इन्होंने ये ठीक नहीं किया। आप ठीक कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा आपने ठीक किया, पुतिन ने ठीक किया, आप भी ठीक कहते हैं। हर इंसान की राय साहिब है। हमने ओवरऑल देखना है, इंसानियत जो है वो खराब हो रही है, लोग जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। जंग हमेशा जो है वो डिस्ट्रक्शन का बायस होती है। तो मैं पर्सनली तो देखूं अगर, तो इनका जो जायचा है वो इनके एक्सट्रीमिज्म की तरफ तो मतलब वो चीज जाहिर करता है। और मैं बहरहाल पर्सनल अगर ग्राउंड से पूछते हैं, मेरी अपनी जाती राय अगर आप कहते हैं, तो ये है कि जंग अच्छी चीज नहीं है, इनको ये नहीं करना चाहिए था। बैठ के देखें, दुनिया में जितनी भी जंगें हुई, जितने भी फसाद हुए, जितने भी प्रॉब्लम्स हुए, उसका एंड क्या होता है? टेबल टॉक होती है। तो बेहतर ये था कि बैठ के बात करते, इस चीज की नौबत ना आती। बहरहाल अब इनके जायचे को देखते हैं हम, तो इनका जो है जायचा वो यही है कि इनका जो जहन है वो शिद्दत पसंद है। अच्छा, मैं आपके साथ ना ये प्लैनेट्स की बात नहीं करूंगा जी, सैटर्न है और ये, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि जी हमें नहीं समझ आती ये चीजें। आप टू द पॉइंट स्ट्रेट बात करें, तो व्लादिमीर पुतिन जो है, हाँ, मुसलमानों की तरफ इनका जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा आता हुआ नजर आता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। मगर मैं आपको एक और बात बता देता हूं, अगर इनकी जिंदगी अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो ये इंक्लाइन जरूर होंगे टूवर्ड्स इस्लाम। ये कहना बहुत ही पहले और बहुत ही एब्सर्ड होगा कि जी ये मुसलमान हो जाएंगे। मुमकिन है हो जाए, अल्लाह करे, अल्लाह इनके दिल में अगर कुरान की इज्जत डाल सकता है, कुरान की मोहब्बत डाल सकता है, तो अल्लाह पाक जो है इनके दिल में इस्लाम की शमा जो है, मुमकिन है जल रही हो, कहीं से कोई हवा आने का मौका मिले और वो जो शमा है वो उसकी रोशनी तेज हो जाए और इस्लाम में आ जाए। मगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, इनका झुकाव जो है वो मजाहिब की तरफ है। अब ये नहीं है कि ये सिर्फ इस्लाम की तरफ है, ये मजाहिब का, अकायद का एहतराम करने वाला इंसान है। बेसिकली इसका ही अच्छा जो पॉइंट है वो भी हमने हाईलाइट करना है। और दूसरी बात ये कि जायचे में हम देखते हैं तो इमरान खान की और इसकी जो मुमासलत है ना इस जायचे की, बहुत ज्यादा है। 7 नंबर आप समझ लें रूहानियत और गैबी इमदाद से उसका ताल्लुक होता है। इसी तरह इमरान खान साहब का भी जायचा अगर देखते हैं, तो इमरान खान साहब का जायचा जो है वो भी गैबी इमदाद वाला है। अगर हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जायचा देखते हैं, तो गैबी इमदाद वाला जायचा है, उनको भी गैबी इमदाद मिलती रही। अब हमने देखना है करंट जायचा कि कहाँ पे किसको क्या हेल्प आ रही है। तो अगर पुतिन का जायचा हम कंपेयर करते हैं चेमन पीटीआई के साथ, तो फिर बहुत सारी मुमासलत ये है कि ये बंदा जो जिसका नाम व्लादिमीर पुतिन है, ये भी सरवाइव करता हुआ नजर आता है। इसके लिए भी यही टाइम मुश्किल है। 9 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक का जो टाइम है, ये मुश्किल टाइम है।
اس میں یہ ٹائم آ سکتا ہے کہ اسیسینیشن کی اٹیمپٹ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ لائف کو اور ہیلتھ کو خطرہ ہو سکتا ہے، ہم اس طرح کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کچھ پلانٹس جو ہیں پیوٹن کے ذائچے میں وہ اس طرح کے لگے ہوئے ہیں کہ جو اس کے فرینڈس پلانٹس کو دشمنی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. سمپل ورڈز میں بات کرتا ہوں، یہی کنڈیشن جو ہے عمران خان صاحب کے ذائچے میں ہے. میں بتاتا آ رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں میں کرنے لگا، صرف یہی میں بتا رہا ہوں کہ اب جو چیزیں ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں، تیزی کی طرف جا رہی ہیں. وہ ٹائم ہے 9 جولائی سے 23 جولائی، یہ دونوں کے لیے اس طرح سے. اب پیوٹن جو ہے وہ اپنے ملک کے لیول پہ جنگ لڑ رہے ہیں، یوکرین کے ساتھ لڑ رہے ہیں، دنیا کے کرٹیسزم کو فیس کر رہے ہیں. اوور آل پیوٹن جو ہے وہ اس وقت بہت ساری چیزوں کی زد میں ہیں. اسی طرح جو عمران صاحب ہیں وہ بھی بہت ساری چیزوں کی زد میں ہیں. تو یہ ٹائم اگر یہ لوگ سروائیو کر جاتے ہیں تو چیزیں شاید ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر کر دے. دونوں انسان ہیں، ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی نا. اچھا، اب ہم ان ساری چیزوں سے اوپر کی جو بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، ایک سرسری سے جائزہ لے لیتے ہیں پاکستان کے ذائچے کا. پاکستان کا ذائچہ دنیا کے ذائچے سے دنیا میں اگر ہم اس پورشن کو دیکھتے ہیں تو کچھ ممالک لائک امریکہ کی میں بات کرتا ہوں، یونائٹڈ کنگڈم کی بات کرنے لگا ہوں، اس کے بعد ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کسی حد تک، یہ ان تاریخوں میں متاثر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. پاکستان بھی اللہ نہ کرے کہ متاثر ہو، مگر یہ ڈیٹس بڑی کروشل ہیں، 9 جولائی سے 23 جولائی تک. تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ بینگ پاکستانیز، بینگ مسلمز، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے ملک کی، اپنے جو اہل و عیال ہیں، اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے دعا کریں. تو اوور آل جو ہے، میں ویسے ایک بات میں نے کہا جب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یہ چیز کلیئر کر لیں کہ ذائچے کے حساب سے یہ نہیں لگتا کہ پیوٹن جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے. ہاں، ان کا جھکاؤ جو ہے وہ مذاہب کی طرف، عقائد کی طرف ہے، اور ممکن ہے کہ وہ شدید ترین جھکاؤ ہے، شدت پسند ان کا ہے ذائچہ، شدید ترین جھکاؤ ہے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ چیز جو ہے وہ اس فیز سے اگر یہ نکل جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ ایمان والا بن جاتا ہے. اس کے بعد یہ ٹرانسفارمیشن کی فیز میں بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ ذائچے میں پلینٹس اس طرح کے ہیں کہ اس بندے نے زندگی میں اپنے آپ کو بہت دفعہ ٹرانسفارم کیا ہے. اسی طرح عمران خان نے اپنی زندگی کو بہت دفعہ چینج کیا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک پلے بوائے کے امیج سے نکل کے وہ ایک کرکٹر کے امیج سے نکل کے پولیٹیشین بن گئے، پھر اس کے بعد لیڈر بن گئے، پھر یہ ہو گیا. تو ٹرانسفارمیشن کا جو ہے وہ بہت سارا جو ہے پروسیس دونوں کے ذائچوں میں کامن ہے. تو بس یہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی، اور آپ کے جو میسیجز تھے میں نے ان کو آنر کیا. میں نے کہا میں اس کے اوپر بات کر دوں. جذباتیت نہ کریں، اس بندے نے ایکٹ کیا اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو واقعی دائرہ اسلام میں جو ہے وہ شامل کر دے. ہاں، ذائچہ یہ کہتا ہے، باقی اللہ کے آگے کیا ہے. دیکھیں، ولایت تو نہیں ہے نا ہمارے پاس کہ ہم لوح محفوظ پہ نظر ڈال کے ایسے بتا دیں، کیونکہ ولی نے ذائچہ تو بنانا نہیں ہوتا، ولی نے تو سیدھا لوح محفوظ پہ نظر ڈالنی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اس کو بتانا ہوتا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ صرف جو ہے ایک کیلکولیشن کا علم ہے، اور ہم تو کیلکولیشن پہ بیس کرتے ہیں، دنیا دار لوگ ہیں. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر خیریت کی دعا مانگیں سب کے لیے. یہ جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا 9 جولائی سے 23 جولائی، اس میں غیر ضروری سفر، اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں وہ غیر ضروری سفر نہ کریں اس کے اندر. اور وہ نکلتی ہیں جی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کوشش یہ کریں کہ ریفرین کریں غیر ضروری سفر سے، مرد حضرات بھی اور خواتین. اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اس ٹائم کے دوران کوئی نئی جو گاڑی ہے، وہیکل ہے، ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ آپ بائنگ اور سیلنگ نہ کریں. بہرحال اسی جناب امید اور یقین کے ساتھ کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ گروتھ کی طرف جائے گا انشاءاللہ. آپ سے اجازت چاہتا ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.